नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। मार्च का महीना है और ऑफिस के गलियारों में अप्रेजल की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अप्रेजल सीजन में हर एम्प्लॉय की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं। साल भर की मेहनत का मीठा फल मिलेगा या उम्मीदों और हकीकत के बीच कड़वी बहस का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मार्केट सेंटिमेंट क्या है, क्या कहते हैं इस साल इंक्रीमेंट को लेकर जो सर्वे हुए हैं वो, और अप्रेजल से पहले मैनेजर से बात होगी तो आप अपनी वैल्यू को सही ढंग से कैसे पिच करेंगे। एआई के दौर में वो कौन से स्किल्स हैं जो आपके अप्रेजल को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। बॉस आपकी सैलरी बढ़ाने का फैसला आखिर किन पैमानों के आधार पर करता है। क्या ये सिर्फ आपके नंबर्स का खेल है या इसके पीछे कॉर्पोरेट जगत की वो साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर काम करता है जिसे हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये शो आपकी जेब और आपके करियर दोनों से सीधा ताल्लुक रखता है। सुनील जी, ये बताइए, इस वक्त जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी चरम पे है, हालांकि हम तो इसका सिलसिला लगातार देख रहे हैं, इससे डिसरप्शंस आए हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया में एक मिलीजुली कहानी है, मिक्स्ड स्टोरी है। यहाँ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं इस सब अनसर्टेनिटी के बावजूद, और कुछ जो हैं वो डिसरप्ट होंगे। तो आज इस वक्त मार्च 2026 में बैठ के आपको कौन से सेक्टर्स ऐसे लग रहे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ अच्छी उम्मीद की जा सकती है, और कहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है? धन्यवाद। आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मेरे से। मैं एक चीज ये बता दूं कि हम एज ए कंट्री आज बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हमारा एक 2 दशक का लगभग समय गया, 2000 से लेके 2020 तक, जब हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री फोकस थी सर्विसेज पे, जहाँ हमारे यहाँ आईटी, ई कॉमर्स, बैंकिंग, जीसीसी, ये सारे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ग्रो किए। उसके बाद शायद मुझे लग रहा है कि पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, और हमने जब वर्ल्ड के सारे डेवलप्ड इकोनॉमी को जब स्टडी किया, तो हमें ये भी लगने लग गया कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड जो लोकल कंजप्शन होता है उसको इंगेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और वर्ल्ड के लिए भी हम एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनने की लाइक उम्मीद है लोगों के लिए, वर्ल्ड दुनिया के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का, या इंडिविजुअल लेवल पे जो भी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। और मेरे यहाँ अगर आप पूछेंगे हमारे यहाँ, तो उतने लोग शायद अभी ट्रेंड भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से जो कि हायर हो सके। तो एक वो एक ऐसा सेक्टर है जो अगले कुछ सालों तक कंसिस्टेंट रहेगा। दूसरा जो सबसे बूम आने वाला सेक्टर है उसमें है मैन्युफैक्चरिंग। हमारे ऑलरेडी ऑटोमोबाइल या कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां मैन्युफैक्चरिंग थी, बट हर सेक्टर में ऐसा नहीं था। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत बड़ा होता है, जिसमें पावर है, एनर्जी है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, लार्ज इक्विपमेंट्स है, स्मॉल इक्विपमेंट्स है, हैवी इक्विपमेंट्स है। हर तरह के जो एक मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, स्मॉल टू स्मॉल एंसिलरीज से लेके पूरे ओईएम इक्विपमेंट तक, वो सारा मैन्युफैक्चर होता था। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग का भी फोकस हमारा पार्सली एक्सपोर्ट पे था और पार्सली कुछ लोकल मार्केट के कंजप्शन पे था। मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा फोकस है, और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है, और कंपनीज भी काफी आ रही हैं, सेटअप्स हो रहे हैं। बहुत सारे एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लगे हैं, बाकी लगे, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सेटअप्स लग रहे हैं। सो एक मैन्युफैक्चरिंग एक सेकंड बहुत बड़ा सेटअप्स होगा। और थर्ड जो है वो सप्लाई चेन हब बनेगा हमारा देश उसके अंदर में। तो मुझे लगता है कि सप्लाई चेन एज अ फंक्शन, ये एक बहुत बड़ा जॉब हम्म। की डिमांड होगी। और ठीक है। तीसरी चीज मैं बता दूं, देखिए कुछ ना कुछ जॉब, जैसे आपके सवाल में था कि बहुत सारे जॉब एआई से इंपैक्टेड हो रहे हैं और कुछ जॉब है जो एआई से इंपैक्टेड नहीं हो रहे हैं। हम्म। डेफिनेटली जो जॉब एआई से इंपैक्टेड नहीं हो रहे हैं वहां तो ग्रोथ कंसिस्टेंटली है भी, बट हम्म। जो जॉब्स एआई से इंपैक्टेड हो रहे हैं वहां भी उसको किल करने का तरीका एआई ही है। जी यानी जी। जिनकी जॉब एआई से इंपैक्ट हो रही है, अगर वो एआई हम्म। को सीख लेते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं वो आउटपुट आएगा। तो जी। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये सारे के सारे इसमें टुगेदर ठीक है। इकट्ठे आएंगे, क्योंकि जब हम्म। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा, ठीक। बैंकिंग ग्रो करेगा, सप्लाई चेन ग्रो करेगा, हर हम्म। इंडस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहां ठीक ग्रोथ आने की संभावना है। है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि इस बार बदलते सिनारियो के हिसाब से जो हमें अप्रेजल मिलेगा तो उसमें मैसेज क्या हमें लेना है?
देखिए, 2 चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपको अप्रेज़ल तो ज़रूर लेना चाहिए और रीज़नेबल रहना चाहिए और आप अपने स्किल्स एंड जॉब सिक्योरिटी को भी ध्यान रखें। आप स्टबर्न ना हों या अपने लॉजिकल, क्योंकि अप्रेज़ल मुझे लगता है कि पूरे साल होता है, सैलरी इंक्रीमेंट शायद एक बार होता है। आप एक दिन में आके अपनी सारी स्किल्स को नहीं बता सकते अपने मैनेजर्स को, और मैनेजर्स भी आपको डे नाइट ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, प्रोग्राम पे, डे टू डे जॉब्स पे। तो मुझे लगता है कि आपको एक मार्केट सिनेरियो के हिसाब ठीक है, से आपको वो एरिया फोकस करने की जरूरत है जहां आप लर्न कर सके और अर्न भी कर सके। तो ठीक है। डेफिनेटली आपको अप्रेजल लेना है ग्रोथ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अप्रेजल का इंतज़ार कर रहे सारे एम्प्लॉयज़ को बेस्ट ऑफ लक और कंपनीज़ को भी बेस्ट विशेस, ताकि वो अगले साल के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।